मेम साहब, सारा सामान फ्रिज में रख दिया है, बर्तन साफ कर दिए हैं और कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं। सारा काम खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं। ठीक है काका, एक मिनट रुको। काका अपनी पगार ले जाओ। अरे गिन तो लो है ना एक बार। अरे मेम साहब, आपने दिए हैं तो पूरे ही दिए होंगे ना। अब इसमें गिनना क्या, मैं अनपढ़ आदमी भला क्या गिनूंगा। अच्छा, आपको सच में गिनना नहीं आता है? नहीं मेम साहब। अच्छा, लाइए मैं आपके लिए गिन देती हूँ। ये लीजिए। इसमें से कुछ पैसे निकाल लेती हूँ, इस बुड्ढे को क्या ही पता चलेगा। देखिए काका, इसमें 2000 रुपये एक्स्ट्रा निकल गए। अभी इन्हें पता चलता तो बहुत डांट पड़ती मुझे। और अब तो जानते ही है ना, घर का वैसे भी कितना खर्चा हो रहा है। हाँ मेम साहब, आप सही कह रहे हैं। नुकसान तो नुकसान है, वो चाहे आपका हो या मालिक का, आखिर है तो नुकसान ही ना। आपने ठीक किया जो गिन लिया। ये लीजिए आप। ठीक है मैं चलता हूँ मैम साहब। अरे काका, आप? हाँ साहब। घर का काम हो गया सारा? हाँ साहब, घर का सारा काम निपटा के मैं अब घर ही जा रहा था। अच्छा, वो दीपसी को मैं आपकी सैलरी दे के गया था, आपको दे दी? हाँ साहब, ये रहे पैसे। ये तो कुछ कम लग रहे हैं, दिखाना एक बार। काका, इनमें तो 2000 रुपये कम है। नहीं साहब, वो तो मेम साहब ने भी गिन के दिए हैं। वो कह रहे थे कि आपने ही कुछ इसमें 2000 रुपये ज़्यादा रख दिए थे, बल्कि 2000 रुपये मेम साहब ने रख लिए हैं और बाकी जितनी मेरी पगार बनती है 10,000 रुपये वही दिए हैं। लेकिन मैं तो उसको आपकी पूरी सैलरी दे के गया था, ज़्यादा तो मैंने उसको दिए ही नहीं थे। अब साहब, मैं अनपढ़ आदमी, भला क्या जानूं। मेम साहब ने जो दिए वही हमने ले लिए। अच्छा, अब एक काम करो, चलो मेरे साथ एक बार। जी। आओ। दीपसी, दीपसी, ये क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? काका की सैलरी दे दी तूने? हाँ दे तो दी, अभी तो दी थी, लेके तो चले गए थे ये। कितनी दी है? अरे वही जो तुमने 10,000 रुपये दिए थे मुझे, वही तो दिए। अच्छा, ये तो लेकिन 8,000 है। 2,000 कहाँ गए इनमें से? 8,000 है? अरे मुझे क्या पता, इनसे पूछो ना, मैंने तो पूरी सैलरी दी थी इन्हें। अरे मेम साहब, ये आप क्या बात कह रही हैं? भला मैं पैसे क्यों गिराऊंगा? और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो कि पैसे गिरा दूंगा। आपने जितने पैसे दिए मैं तो उतने ही लेके जा रहा था, रास्ते में साहब मिल गए। दीपसी, इनमें 2,000 रुपये कम है। कहाँ है वो? बताओ मुझे। लिए मैंने इनके पैसे, क्या आफत आ गई? और 2,000 रुपये थे, 2 लाख रुपए नहीं थे जो इतना इशू बना रहे हो इस बात का। और क्या गलत कर दिया मैंने? तुम जो पैसे देते हो ना, उसमें सिर्फ घर चलता है, घर का राशन आता है, बच्चों की फीस चली जाती है। मेरी खुद की कोई चीजें नहीं आती, ना मैं घूम पाती, ना मैं शॉपिंग कर पाती। अरे मेरे दोस्त इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े लेते हैं और मैं उनकी शक्ल देखती सिर्फ मॉल में जाके। कभी सोचा तुमने मेरे बारे में? अच्छा, किस चीज की कमी है यार हमारे घर में? क्या चीज नहीं है हमारे घर में? तुम्हारे मांगने से पहले चीज घर में लाके रख देता, और तुमने ये हरकत की है। काका की तनख्वाह में से पैसे निकाले। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझसे बोलती ना कि मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं, मैं तुम्हें देता यार पैसे। इस गरीब का हक क्यों मार रही हो यार? और तुमने इनको झूठा भी ठहरा दिया कि इन्होंने पैसे गिरा दिए होंगे। अरे ये बचपन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, इतना सा था मैं जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और तुमने इनको 1 मिनट में झूठा ठहरा दिया। अब बोलोगी कुछ? मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूंगी, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो करा अच्छा नहीं किया काका के साथ, और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। माफी मुझसे नहीं, माफी काका से मांगो। काका आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं बेटा, खैर गलती तो इंसान से ही होती है। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। खैर, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, अब जैसा तुम कहती हो मैं उसी के हिसाब से काम करता रहता हूँ, और जितना आप पगार देती हैं मैं वो पगार ले लेता हूँ। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी गरीब का हक मत मारना।
नहीं तो घर से बरकत चली जाती है। और कभी किसी गरीब की आत्मा मत सताना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ले गया वो पैसे जो तूने निकाले थे। लो पापा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक। मैम साहब नमस्कार।